बाढ़ विधानसभा का मिजाज कैसा रहा है? इस सीट को स्कैन करने के बाद क्या नजर आता रहा है? रंजन जी, अगर बाढ़ को आप स्कैन करते हैं तो स्कैनर क्या दिखाता है? फिलहाल तो यहाँ कमल खिला हुआ है, लेकिन पिछले रिकॉर्ड्स क्या बताते हैं? देखिए, जब आप बाढ़ की बात कीजिएगा तो अभी जो कुछ दिख रहा है वहाँ पर आपको बहुत गर्मागर्मी दिख रहा है प्रत्याशियों के बीच में, और आप कह सकती हैं कि अपने ही अपनों को दे रहे तनाव, गजबे हो रहा है चुनाव यहाँ पर। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो अभी विधायक हैं ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ज्ञानू, वो आपको 4 बार से विधायक हैं और अभी वो बीजेपी से विधायक हैं। 2 बार वो जेडीयू से विधायक रहे हैं, 2 बार वो बीजेपी से विधायक रहे हैं। लेकिन जेडीयू को लगता है या जेडीयू के कुछ जो संभावित प्रत्याशियों को लगता है कि ये जेडीयू की ट्रेडिशनल सीट रही है, क्योंकि जेडीयू यहाँ से 3 बार चुनाव जीतने में सफल रही है और समता पार्टी को मिला दीजिए तो 4 बार हो जाता है। तो जेडीयू को लगता है कि उसका प्रत्याशी होना चाहिए। और यहाँ पर संजय सिंह जेडीयू के एमएलसी हैं, वो दावेदारी कर रहे हैं और खुलकर दावेदारी कर रहे हैं, कहते हैं कि हाँ, हम बाढ़ से ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इन सब के बीच, चूंकि देखिए बाढ़ जो है यहाँ से आमतौर पर राजपूत विधायक ही चुने जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच आनंद मोहन की भी एंट्री हो गई है यहाँ पर। और आनंद मोहन जो हैं यहाँ से बीके सिंह एक प्रत्याशी हैं, उनको लेकर बाढ़ पहुंच गए और वहां पर जो है उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन बहुत सारी चीजें कही और उन्होंने कहा कि देखिए ये सीट लवली आनंद की थी। दरअसल 2005 के फरवरी में जब चुनाव हुआ था तो लवली आनंद जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ी थी, तो उनका कहना है कि ये सीट लवली आनंद की थी। उन्होंने जब छोड़ी तब किसी को मिला, तो किसी कौन? यहां पर ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू की चर्चा है, क्योंकि 2005 अक्टूबर से वो विधायक चुने गए थे, तब वो जेडीयू के विधायक थे। तो अब आप देखिए कि बीजेपी को एक तनाव, मतलब ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को एक तनाव तो था ही कि संजय सिंह हैं, अब जो है बीके सिंह भी एक दावेदार यहां पर बढ़ गए हैं। अब संजय सिंह की भी जो टेंशन है वो बढ़ी है। पहले से ही उनका मुकाबला ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ज्ञानू थे, उनसे तो था ही कि उनको मिलेगा या हमें मिलेगा। अब चूंकि आनंद मोहन बीके सिंह को लेकर पहुंचे हैं तो निश्चित तौर पर संजय सिंह का भी एक तनाव यहां पर बढ़ा होगा। तो यहां अपने ही जो हैं अपनों की टेंशन बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन यहां पर देखिए कुछ चीजों को अगर आप देखें यहां पर, तो जो 17 चुनाव यहां पर हुए हैं उसमें अगर आप देखें तो कांग्रेस को 6 बार कामयाबी तो जरूर मिली है, लेकिन 1985 के बाद उसको बाढ़ में सफलता नहीं मिली है। और पिछला चुनाव महागठबंधन से कांग्रेस ही लड़ी थी। ऐसे में आरजेडी की नजर इस सीट पर बनी हुई है और वो चाहता है कि इस बार जो है उसका प्रत्याशी चुनाव लड़े। लेकिन वोटर्स अधिकार यात्रा जब हुआ तब जो है राहुल गांधी आए यहाँ पर, तेजस्वी यादव के साथ घूमे, तो एक कांग्रेस की फिजा बनाने की कोशिश उनकी तरफ से हुई। लेकिन अब बिहार अधिकार यात्रा भी शुरू हो गई है, तेजस्वी यादव इस यात्रा को कर रहे हैं और वो बाढ़ भी पहुंचे और बाढ़ में भी उनकी यात्रा पहुंची। वहां पर जो है भव्य स्वागत हुआ, बड़ी भीड़ जुटी हुई थी। लेकिन यहां पर भी एक दिलचस्प बात है। दिलचस्प ये है कि पिछले चुनाव में यहां से लल्लू मुखिया करणवीर सिंह जो हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और उनके चुनाव लड़ने से कांग्रेस प्रत्याशी का खेल बिगड़ा था। लेकिन इस बार जब तेजस्वी यादव वहां पर पहुंचते हैं तो लल्लू मुखिया उनका भव्य स्वागत करते हैं। उनके समर्थकों का पूरा हुजूम जो है वहां पर जमा था। अपने फेसबुक पर भी, सोशल मीडिया पर भी उन्होंने जो है उस भीड़ और बाकी चीजों की जो है के बारे में पोस्ट किया है। तो अब एक दावेदारी जो है लल्लू मुखिया की भी दिखती है, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें तो तेजस्वी यादव लल्लू मुखिया की बेटी की शादी में भी गए थे।
तो उसी समय से ये चर्चा थी कि क्या लल्लू मुखिया इस बार लालटेन के चुनाव निशान पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अगर आप देखिए तो उनकी एक अपनी भी पार्टी है, लोहिया जनता दल, उसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन एक बात है कि अगर आरजेडी से उनको टिकट मिलता है, जो कि उनकी इच्छा भी जान पड़ती है, तभी उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का स्वागत करके ये पूरा स्वागत किया है बाढ़ में बिहार अधिकार यात्रा के दौरान। लेकिन आरजेडी से एक और उम्मीदवार हैं, नीरज कुमार सिंह। उन्होंने वीआरएस लिया है, वो किसी पारामिलिट्री फोर्स में थे, वहां से उन्होंने जो है वीआरएस लिया है और वो भी दावेदारी कर रहे हैं। और उनकी पत्नी नमिता नीरज सिंह हैं, वो भी इस स्वागत में मौजूद थी, उनके पोस्टर्स लगे हुए थे। और पिछली बार भी ये चर्चा थी कि नमिता नीरज सिंह को यहां से टिकट मिल सकता है, लेकिन गठबंधन में ये सीट कांग्रेस को चली गई थी, तो वो यहां पर चुनाव नहीं लड़ पाई थी। लेकिन इस बार नीरज कुमार सिंह जो है यहां पर जोर लगा रहे हैं कि वो चुनाव लड़ें। तो एक बात तो आरजेडी में ही हो गया कि नीरज कुमार सिंह या फिर लल्लू मुखिया, ये देखना दिलचस्प होगा। इन सब के बीच कांग्रेस भी इतनी आसानी से अपनी दावेदारी छोड़ देगा दिखता नहीं है, क्योंकि हार जीत का मार्जिन जो है वो 10,000 वोटों का था। तो वो कह सकता है कि हमें एक अवसर और दीजिए। आरजेडी से शगुन सिंह, एक महिला प्रत्याशी हैं, वो भी यहां पर दावेदारी कर रही हैं और वो नालंदा के पूर्व एमएलए राम नरेश सिंह की बेटी हैं। तो उनकी भी दावेदारी बाढ़ सीट को लेकर है। अब अगर यहां पर आप देखिए कि किसको टिकट मिलता है, यह देखना दिलचस्प होगा। कांग्रेस से सत्येंद्र बहादुर पिछली बार कैंडिडेट थे, तो उनका दावा तो बनता ही है। 17 चुनाव में कांग्रेस 6 बार, जेडीयू 3 बार, समता पार्टी 1 बार, जनता दल 2 बार, बीजेपी 2 बार, जनता पार्टी 1 बार, जन क्रांति दल 1 बार और निर्दलीय 1 बार। जो सबसे ज्यादा बार बाढ़ विधानसभा का चुनाव जीतने में सफल हुए हैं वो हैं ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ज्ञानू और राणा शिवलखपति सिंह, दोनों 4-4 बार यहां से चुनाव जीते हैं। अगर आप यहां के आखिरी 3 चुनाव को देखें तो ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ज्ञानू को ही लगातार जीत मिली है। इनफैक्ट इस 3 चुनाव के पहले 2005 के अक्टूबर में भी जब चुनाव हुआ था तो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ही जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीते थे। अब वो 2010, 15, 20 भी जीत चुके, तो लगातार वो जीत रहे हैं। 4 जीत उनको मिल गई है, जीत का चौका उन्होंने लगा लिया है। इस बार जीत का पंजा खोलना चाहते हैं, लेकिन क्या इतना आसान है, ये देखना दिलचस्प होगा। 2010 में हालांकि वो जेडीयू के प्रत्याशी थे। और एक और दिलचस्प बात है कि ये जो आखिरी 3 चुनाव यहां हुए हैं तो ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ज्ञानू के खिलाफ हर बार अलग पार्टी उनके विरुद्ध खड़ा हुई। 2010 में आरजेडी, 2015 में जेडीयू और 2020 में कांग्रेस। तो 2010 में जब जेडीयू के प्रत्याशी थे ज्ञानेंद्र कुमार सिंह, तो उन्होंने आरजेडी के विजय कृष्ण को 19,395 वोटों से पराजित किया था। इसके बाद 2015 में जब महागठबंधन बना, आरजेडी जेडीयू कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ रही थी, तब उन्होंने जो है जेडीयू के कैंडिडेट को शिकस्त दी। देखिए बाढ़ जो है आपको, ये आपको सीएम नीतीश कुमार की कर्म भूमि मानी जाती है। तो यहां पर जो है तब ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ज्ञानू ने जेडीयू के ही प्रत्याशी मनोज कुमार को शिकस्त दी 8,359 वोटों से। और फिर जब 2020 हुआ, जब एनडीए में जेडीयू की वापसी हो चुकी थी, तब भी उनको जीत मिली 10,240 वोटों की 2020 में। लेकिन तब एक ट्रायंगुलर फाइट थी, कांग्रेस से सत्येंद्र बहादुर, महागठबंधन से, और यहां पर लल्लू मुखिया करणवीर सिंह यादव जो हैं वो यहां पर आपको निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। और यहां पर लल्लू मुखिया को 38,406 वोट आ गए और जीत हार का मार्जिन 10,240 वोटों का था। सत्येंद्र बहादुर को 39,000 वोट आए थे। तो यहां पर अगर ये वोट शिफ्ट होते टुवर्ड्स कांग्रेस या कांग्रेस के वोट शिफ्ट होते टुवर्ड्स लल्लू मुखिया,
तो बात बन सकती थी और तब वैसी स्थिति में ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ज्ञानू के लिए जो है परेशानी का एक सबब हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब अगर आप यहाँ के जातीय समीकरण की तरफ देखें जो कि एक अनुमान पर आधारित है, तो यहाँ जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं 19.07%, मुस्लिम वोटर्स की संख्या यहाँ बहुत अच्छी नहीं है 3.3%, यादव 12 से 14%, तो जो एमवाई बनता है वो 15 से 16% के ही आसपास बनता है। राजपूत 28 से 30% हैं, कुछ इससे ज्यादा कहते हैं, कुछ इससे कम भी कहते हैं। फेवर में समीकरण दिख रहा है यहाँ पर तो। जी हाँ, चूंकि भूमियार भी 7 से 8%, ब्राह्मण 2 से 2.5% और कोयरी कुर्मी 8 से 9% हैं और वैश्य 7 से 8% हैं। तो एनडीए के पक्ष में यह दिखता है, यही वजह है कि पिछले 4 चुनाव से एनडीए ही यहां चुनाव जीत रहा है। 2005 के अक्टूबर से, बल्कि इनफैक्ट 2005 के फरवरी में भी जो है लवली आनंद ही यहां से जेडीयू के ही टिकट पर चुनाव जीती थी और 2000 में समता पार्टी को जीत मिली थी। तो आप देखिए, तो 2000 से एक जीत का सिलसिला चल रहा है और इसमें समीकरण उस तरह के हैं जो एनडीए को फेवर करते हैं। लेकिन पिछली बार अगर आप देखें, लल्लू मुखिया को अगर 25.5% से ज्यादा वोट आए और आप देखते हैं कि यादव वोटर 12 से 14% ही हैं, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए सारे यादव वोटर्स भी अगर चले गए हों लल्लू मुखिया की तरफ, तो वो 12 से 14% वोट ही होता। ये जो 10-12% वोट मिला है, इसका मतलब ये है कि उनकी पैठ अन्य जातियों में भी है, और याद रखिए तब वो निर्दलीय थे। अब अगर वो इस बार प्रत्याशी बनकर उतरते हैं तब फिर क्या होगा यह देखना दिलचस्प है, क्योंकि महागठबंधन को भी 26% वोट आए थे। तो क्या इस बार यहां से लल्लू मुखिया ही आरजेडी के प्रत्याशी होंगे, यह देखना दिलचस्प होगा, या फिर जो है नीरज कुमार सिंह जो है उनको प्रत्याशी बनाया जा सकता है, या शगुन सिंह जो है वो प्रत्याशी बनती हैं, या कांग्रेस अड़ जाती है, कहती है नहीं हम ही इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे, तब क्या होगा। तो एक दिलचस्प परिस्थिति, बाढ़ में चुनाव से पहले ही घमासान शुरू हो गया है, एनडीए की तरफ से भी, आरजेडी की तरफ से भी। एनडीए की तरफ से भी 3 सशक्त दावेदार, ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ज्ञानू, संजय सिंह और बीके सिंह, तो 3 तगड़े दावेदार। और अगर आप महागठबंधन से जाएं तो यहां पर आपको लल्लू मुखिया, नीरज कुमार सिंह और इसके अलावा भी कुछ एक उम्मीदवार जिनकी चर्चा हमने की कांग्रेस और आरजेडी से। तो एक दिलचस्प मुकाबला बाढ़ में। तो ये बाढ़ के दिलचस्प मुकाबले की तस्वीर आपने देखी है कि कैसे चुनाव से पहले यहाँ पर अभी ही घमासान मचा हुआ है। जब चुनाव नजदीक आएगा या फिर तारीखों का ऐलान होगा, जब कैंडिडेट की घोषणा की जाएगी, तो सिचुएशन क्या होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं, उस पर हमारी भी नजर बनी रहेगी।